देश के अलग अलग हिस्सों में हुए 3 बड़े हादसों की सबसे पहले 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गुजरात के राजकोट में गेम जोन में भीषण आग लगने से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरा सबसे बड़ा हादसा राजधानी दिल्ली में हुआ। कल रात करीबन 11:30 बजे दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में भीषण आग लग गई। आग में झुलसने से अब तक बताया जा रहा है 7 नवजातों की मौत हो चुकी है। और तीसरा हादसा जो है वो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ, जहां बस और ट्रक में भीषण टक्कर में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, साथ ही 10 लोग घायल हो गए। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 अलग अलग राज्य और 3 अलग अलग राज्यों में मौत का आंकड़ा किस तरीके से अब भी बढ़ता हुआ। एक तरफ दिल्ली में 7 बच्चों की मौत हो चुकी है, राजकोट में 28 लोगों की मौत हो चुकी है और शाहजहांपुर में 11 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। हालांकि राजकोट की बात करें तो अभी भी जो है कई लोग घायल हैं जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में 3 तस्वीरें आपके सामने हैं कि आखिर किस तरीके से शनिवार की शाम और रात में कुल मिलाकर कितने लोगों की जान जो है वो अब तक जा चुकी है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से शनिवार हादसों का शनिवार रहा। और अब बात करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में हुए 3 बड़े हादसों की। गुजरात के राजकोट में गेम जोन में भीषण आग लगने से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कई लोग घायल हैं। दूसरा सबसे बड़ा हादसा हुआ राजधानी दिल्ली में। कल रात करीबन 11:30 बजे दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में भीषण आग लग गई। आग में झुलसने से अब तक 7 नवजातों की मौत हो चुकी है। और तीसरा सबसे बड़ा हादसा हुआ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में, जहां पर बस और ट्रक में भीषण टक्कर में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है और अब तक करीबन 10 लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में देश के 2 राज्य और दोनों ही जगहों पर 2 बड़े अग्निकांड से हड़कंप मच चुका है। गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन में आग लगने से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में एक बेबी केयर सेंटर में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में अब तक 7 नवजातों की मौत हो चुकी है। राजकोट हादसे में जिन 28 लोगों की मौत हुई उनमें 10 बच्चे भी शामिल हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें, जहां दोनों ही तस्वीरों में और दोनों ही हादसों में कई बच्चों की जान चली गई। राजकोट में 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 10 बच्चे शामिल हैं। और दूसरी तस्वीर राजधानी दिल्ली की बेबी केयर सेंटर में आग लगी और बेबी केयर सेंटर में अब तक 7 नवजातों की मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कम से कम अब जो है आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन इन सब के बीच में राजकोट में जिस तरीके से गेमिंग जोन में आग लगी है, अब हादसे की जांच की जा रही है। और अब एक बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर 2 अलग अलग इलाकों में लगी आग से 7 बच्चों के साथ कुल मिलाकर 10 लोगों की मौत हो चुकी है। विवेक विहार और कृष्णा नगर इलाके में आग लगने से हादसा हुआ। विवेक विहार में एक बेबी केयर सेंटर में आग लगी, तो वहीं कृष्णा नगर की एक बिल्डिंग में आग लगने से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो दिल्ली में 2 अलग अलग जगहों पर यह हादसा हुआ है। विवेक विहार और कृष्णा नगर में जो है भीषण आग लगी। विवेक विहार में तो यह भी बताया जा रहा है कि 10 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। दिल्ली में 2 अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। और इसीलिए हम कह रहे हैं हादसों का शनिवार, कि आखिर किस तरीके से जो है कल हमने 3 अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपको दिखाई है जहां पर यह हादसा हुआ। तो राजधानी दिल्ली में विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। हादसे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुख जताया। वहीं इस मामले में बेबी केयर सेंटर के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल का मालिक अब भी फरार है। अस्पताल के पास फायर की एनओसी है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। खबरों के मुताबिक बेबी केयर सेंटर में कल रात करीबन 11:32 पर आग लगी थी। बेबी केयर सेंटर से 12 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए बच्चे में 6 बच्चों की मौत इलाज के दौरान हो गई और 5 बच्चे फिलहाल अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। एक नवजात शिशु आईसीयू में है। बताइए जो आ रहा है कि 120 गज की बिल्डिंग में केयर सेंटर था। पहली मंजिल पर केयर सेंटर था जहां से बच्चों का रेस्क्यू किया गया। तो दिल्ली में बेबी केयर सेंटर में जो है किस तरीके से आग लगी। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरों के जरिए समझिए कि आखिर किस तरीके से यह आग लगी। चश्मदीदों ने बताया कि आग लगने के बाद बेबी केयर सेंटर का स्टाफ भागने की कोशिश कर रहा था।
वहां के लोकल लोगों की मदद से बच्चों का रेस्क्यू किसी भी तरीके से किया गया। लेकिन ये 3 तस्वीरें देखिए, दर्दनाक हादसा हुआ। अब तक बताया जा रहा है कि इस हादसे में 7 बच्चों की मौत हो चुकी है और बेबी केयर सेंटर में जब भीषण आग लगी उसके बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि जो स्टाफ था वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोकल लोगों ने वहां पर पकड़ लिया। मार्केट के पास में मेरी शॉप है, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, यूट्यूब देख रहा था, तो एकदम आवाज़ आई, धमाका हुआ बहुत तगड़ा, जैसे कोई बम फट जाता है। तो मैंने पहली बार तो इग्नोर कर गया, मैंने कहा कोई बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। दूसरी बार फिर आवाज़ आई थोड़ी देर में, फिर मैं उठा, वहाँ से चला थोड़ी दूर पे, तो वहाँ से देखा तो मुझे धुआं दिखाई दिया। फिर मैं आगे चला, मैंने बच्चे से कहा, मैंने कहा देखना जरा, 1 मिनट आया, पता नहीं क्या हो गया। थोड़े आगे आया तो मार्केट पे वो नर्स उधर से निकल रही थी बाहर की तरफ, और इधर से 2-4 और गए, जैसे मैं गया तो मार्केट वाले। हमने कहा नर्सों से क्या हुआ, बोली आग लग गई। अरे मैंने कहा कोई अंदर वो तो नहीं है पेशेंट वगैरह, वो बोली बच्चे अंदर। तो मैंने कहा तुम भाग के कहाँ जा रही हो। फिर उनको हमने पकड़ा तो ले गए। पीछे से सी ब्लॉक के नारंग जी वो आ गए, फिर संटी भाई साहब आ गए, उनको कॉल करी जब भी तुरंत संटी भाई साहब आ गए, उनकी एम्बुलेंस आ गई शहीद भगत सिंह सेवा दल की, आकर के पीछे को खिड़की तोड़ के फर्स्ट फ्लोर से तब बच्चों को निकाला। जो है वो ये बता रहे हैं कि स्टाफ जो है वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने वहां मौके पर उन्हें कहा कि अगर अंदर बच्चे हैं तो आप कैसे भाग सकते हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि उन बच्चों को, क्योंकि वो छोटे बच्चे जो हैं, नवजात बच्चे हैं, ऐसे में उन्हें बाहर निकालना प्राथमिकता होनी चाहिए। और जिस तरीके से चश्मदीद बता रखे हैं कि वहां से जो है हमने एम्बुलेंस को फोन लिया और सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर जहां पर यह हादसा हुआ है। वहीं से मेरे सहयोगी जावेद मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जावेद, फिलहाल अभी क्या स्थिति है? और यह भी बताया जा रहा है कि कई अधिकारी जो है वो बेबी केयर सेंटर पहुंचेंगे, जांच पड़ताल आगे की जाएगी कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। देखिए, पुलिस ने इस पूरे हादसे पर मामला दर्ज किया है और अगर मैं मौके की तस्वीर दिखाना चाहूं तो बेहद दर्दनाक हादसा है। और तस्वीरों के ज़रिए अगर हम ये डिटेल समझने की कोशिश करें, जो ये पहली मंजिल आप देख रहे हैं, इसी पर ही वो बेबी केयर सेंटर था जहां मासूम नवजात यहां पर थे। और जब ये आग लगी तो आप ज़रा देखिए कि इस पूरी इमारत का हाल क्या हो गया। ये पूरी इमारत जलकर खाक हो गई। देखिए, सिर्फ इसमें आग ही नहीं लगी है, यहाँ पर अगर आप विजुअल्स देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर इसके ग्राउंड फ्लोर पर रखे हुए हैं। एक बार अनिल सूद आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर बताया जा रहा है चश्मदीदों के मुताबिक कि यहाँ पर ब्लास्ट हुए हैं। देखिए, ये जो वैन है इसके अंदर भी बताया जा रहा है कि एक धमाका हुआ है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर का धमाका था या किसी और चीज़ का। जो इसकी छत है आप देखेंगे वो फट गई है, इसको फाड़कर जो सिलेंडर है वो आसपास बिखरे हैं। ये बताया है सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह शंटी ने। अभी उनसे हमने बात की, जो कि यहाँ पर हादसे के बाद यहाँ पर पहुँचे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने एजेंसीज के साथ मिलकर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया और यहाँ पर कई बच्चों को निकाला। दर्दनाक मौत यहाँ पर नवजात बच्चों की हुई है। मैं दिखाने की और कोशिश करूँगा। ये देखिए हादसा कितना भयंकर था। ये सिर्फ महज एक आग नहीं थी जिस पर काबू पाया जा सकता, बल्कि यहाँ पर ब्लास्ट जैसी स्थिति यहाँ पर बन रही थी। देखिए, ये ऑक्सीजन सिलेंडर देखिए, इसके ग्राउंड फ्लोर पर कितने ज़्यादा यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर रखे हुए हैं और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर फट गए हैं। यहाँ पर भी अभी बता रहे हैं कि ये गर्म ऑक्सीजन सिलेंडर है। और देखिए, जो बेबी केयर सेंटर वाली जो बिल्डिंग है उसके ठीक पास में एक रिहायशी इमारत है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से वो भी इसकी जद में आ गई। और ये धमाके यहाँ पर कितने ज़बरदस्त थे। जो इसका ये लोहे का, स्टील का ये गेट आप देख रहे हैं, ये भी पूरी तरह से टूटकर ज़मीन पर बिखर गया है। ये आप तस्वीर देखिए, ये स्थिति आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये वाला गेट आप देखिए, क्या यहाँ पर स्थिति है। एक यहाँ पर दोपहिया वाहन हमें नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, जलकर खाक हो चुका है। और ये बताया ये जा रहा है कि यहाँ से जो सिलेंडर थे वो आसपास दूरी पर जाकर गिरे हैं। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाने की और कोशिश करूं, अनिल सूद बाहर आ जाएं, थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं कि स्थिति यहाँ पर क्या बनी है। यहाँ कुछ पेरेंट्स भी बच्चों के पहुँच रहे हैं, उनके परिजन यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, एक और कार्रवाई तो उन स्टाफ पर भी होनी चाहिए जिस तरीके से वो भागने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन दिल्ली की तस्वीर आपने देख ली, अब आपको गुजरात की तस्वीर दिखाते हैं। गुजरात के राजकोट के टीआरपी गेम जोन में भीषण आग से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है और वहां भी मरने वालों में 10 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गुजरात
सरकार भी पूरी तरीके से एक्शन में है। सुबह गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हालात का जायजा लिया और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अस्पताल में जाकर घायलों से बातचीत की। वहीं सरकार ने अग्निकांड की जांच अपर पुलिस महानिदेशक सुभाष त्रिवेदी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एसआईटी को सौंपी। देर रात एसआईटी राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन पहुंची, जहां से अहम सुराग जुटाए गए। तो देखिए, अब तक 10 बच्चों की मौत हो चुकी है, कुल मिलाकर 28 लोगों की, जिनमें से 10 बच्चे भी शामिल हैं। और सीधे ले चलते हैं आपको राजकोट, जहां से मेरे सहयोगी अंकित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, अभी फिलहाल जो है वो ताजा हालात क्या है? क्योंकि सुबह सीएम पहुंचे थे, उन्होंने घायलों से बातचीत भी की है, लेकिन अब आगे क्या इन्वेस्टिगेशन में? अगर बात की जाए सीएम के राजकोट दौरे की, तो सुबह 6:30 बजे सीएम मुख्य प्रधान जो भूपेंद्र पटेल है वो हिरासर एयरपोर्ट आए थे। हिरासर एयरपोर्ट से बाय रोड वो राजकोट शहर आए थे और सबसे पहले उन्होंने जो मुलाकात की वो जो टीआरपी गेम जोन है कि जो हादसे का स्थल है जहां से 28 लोगों की मौत है जो हो चुकी है, सबसे पहले उन्होंने घटनास्थल की मुलाकात ली। उसके बाद उन्होंने गिरिराज हॉस्पिटल का मुआयना किया, जहां पर जो इजाग्रस्त जो लोग हैं जिनको रखा गया था उनसे हालचाल पूछे, उनके कितने करीबी है जो मिल नहीं रहे वो भी बातचीत की। और उसके बाद जहां पर एम्स हॉस्पिटल के जो गुजरात का सबसे पहला हॉस्पिटल है वहां पर भी मुख्य सीएम भूपेंद्र पटेल थे, वो गए थे और वहां पर मतलब सभी के जो शव है वो वहां पर रखे हैं। सबसे तकलीफ वाली बात वो सामने आ रही है कि कल शाम से जिस तरह से ये खबर सामने आई, लोग हैं वो अपने परिजन को ढूंढते हुए अस्पताल भी चले गए, पुलिस स्टेशन भी चले गए, मगर सबसे दर्दनाक बात ये सामने आई कि जो 28 लोगों की मौत हो चुकी है उनका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और क्योंकि लोगों की बॉडी इस तरह से जल चुकी है, क्योंकि कल रात भी डीएनए सैंपल लिए गए। सुबह 4:30 बजे एयर एम्बुलेंस के माध्यम से राजकोट से जो 28 डीएनए सैंपल लिए गए हैं वो गांधीनगर भेजे गए हैं। जी बिल्कुल अंकित, और ये बहुत दर्दनाक घटना है, लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर ये हो जाता है कि आखिर इन 28 लोगों की मौत का गुनहगार कौन है? क्योंकि ये जो गेमिंग जोन में बच्चे वहां पर पहुंचे थे वो एंजॉय करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें